सुप्रभात, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रणजी ट्रॉफी 2025-26 के तहत चौथा दौर का मुकाबला, राउंड 4 का मुकाबला एलीट ग्रुप सी का यहां पे खेला जाएगा। दोनों टीमें चाहेंगी यहां पे बढ़िया प्रदर्शन। अंकित कुमार हरियाणा सिक्का जीता और इस सतह पे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली गेंद बहुत अच्छी यॉर्कर लेंथ की गेंद की, पहली ही देवेंद्र बोरा ने एक अच्छी सोच, बिल्कुल सीधे सामने। अंकित कुमार 2417 रन, 36 से ऊपर की औसत। युवराज सिंह 710 रन, औसत 35.50 की, 5 अर्धशतक की पारियां। गेंदबाजी का भार संभाला है देवेंद्र बोरा ने। 24 वर्षीय खिलाड़ी, 30 विकेट 14 मैचेस में। अभय नेगी कलाइयों का इस्तेमाल किया, फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, किसी खिलाड़ी को मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर। करारा शॉट, टॉप क्वालिटी शॉट, बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाल दिया गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। This time drives it away. Does it have legs to carry down to the boundary? Yes, it does. This time short will land, then seizes the opportunity. Square cuts it away, and that will carry down to the square third mid boundary for 4. This time goes after it. Over mid-on's head. Oh, that was up in the air they go, and he's given up, yes! They've got the wicket. We did say some time back, a couple of overs back, the wicket is loading, and they get the very important wicket of Ankit over there. अंकित 23 रन बनाने के बाद पवेलियन शिकार किया इनका सुचित ने। Just a trifle short, pick that length up, beautifully hit and dispatches it. ओ सीधी स्लिप पे खेलने के प्रयास में मोटा किनारा, और युवराज चौधरी को मिली कामयाबी, और ये दिखा दिया उन्होंने कि देखिए मुझे लाया गया था, वो काम मैंने कर दिया। और शांडिल्य की विकेट, पवेलियन जाना पड़ेगा उनको। Mayank Shandilya got by Chopra again of Yuvraj Chaudhary for 8, 61 for 2 Haryana. अब नए बैटर निशांत सिंधु। फुल टॉस, सुंदर गैप का इस्तेमाल, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस सतह पे जहां पे गेंद काफी घूम रही है, एक बार फिर किनारा छूती हुई, एक और विकेट सुचित के नाम, दूसरी। युवराज को पवेलियन जाना पड़ेगा। युवराज ने कोशिश बहुत की थी, 30 रन बनाए जरूर थे, अब 30 पे ही वापस जाना होगा। ओह, शॉट ये लाजवाब, अटैकिंग सोच। ओ फिर से काफी ज्यादा ऊंची उठी अपील और आउट। हवा में उंगली, कुछ समझ में नहीं आया धीरू को, इनसे काफी अपेक्षाएं थी, लेकिन वापस पवेलियन का रुख अख्तियार करते हुए धीरू सिंह। निराश धीरू वापस जाते हुए केवल 5 पे, 73 पे 4 हरियाणा। उठा के खेला है हवा में काफी देर, और गेंद सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे लपक लिए गए। पार्थ वत्स, बहुत बड़ी विकेट मानिए आप, क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज थे पार्थ वत्स, लेकिन पवेलियन जाते हुए एक और विकेट मिली है सुचित को। पार्थ वत्स वापस जाते हुए 4 पे, 79 for 5। ये करारा शॉट मारा, और क्या कैच, अद्भुत कैच लिया, ऐसा लगा जैसे चुंबक लग गया हो हाथ में। सुचित, जगदीश सुचित का एक हैरत अंगेज कैच, सीमा रेखा लॉन्ग ऑन पे। निशांत को पवेलियन जाना पड़ेगा। निशांत वापस जाते हुए 9 पे, 81 पे 6। This time he managed to get the boundary down to long off. Just short it'll end, it rocks back, and that will travel down to third mid boundary for 4. Main over ball. We'll have a look at the umpires. Yes, that is lunch. Lunch, you're on day 1. 103 for 6. Their session summary over there, 103 runs, 41 overs bowled.
That's why, because spin dominated and 6 wickets fell. You see the two not out batters also making their way. Yashvardhan Dalal, a lot will depend on him and Huda. Can he give him enough support? This time he's bowled him. Clean bowl, played all over it. We said he's the man to resurrect this innings. Plays all over it to a full delivery. And Yashvardhan Dalal perishes. 7वां विकेट गिरा 104 पे आउट होने वाले बैटर यशवर्धन दलाल, बोल्ड मयंक मिश्रा 19। Bowled him. Once again through. And he's finding them through the gates now. पवेलियन जाते हुए कपिल हुडा 5 रन बनाकर बोल्ड मयंक मिश्रा 107 पे 8वां विकेट। Yeah, that's what I was talking about. Take it behind. Exactly what I was talking about. Intersperses it with the one that turns away from the right-hander. And Sumit is out, caught behind. One more down. And I tell you what, Mayank Mishra has given a fantastic account of himself post-lunch. तो सुमित कुमार पवेलियन जा रहे हैं। कॉट सौरभ, बोल्ड मयंक मिश्रा 6, 112 पे 9। सुचित स्टंप और आउट। थोड़ा सा देरी से, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर ने हवा में उंगली की। इस तरह से अंतिम बैटर के रूप में अंशुल कंबोज भी पवेलियन जाते हुए स्टंप किए गए सौरभ रावत के द्वारा। सुचित को 5वीं सफलता, जगदीश सुचित को, और पूरी टीम 112 पे पवेलियन लौटती हुई। अंतिम बैटर के रूप में अंशुल कंबोज स्टंप किए गए रावत के द्वारा, और जगदीश सुचित को मिली कामयाबी। 5 विकेट इसी के साथ जगदीश सुचित ने हासिल किए। 112 पे पूरी टीम पवेलियन लौट गई है। 112, that's what the Haryana total ended up with. We can see the opening partnership, 23 for Ankit, Yuvraj 30, but after that all single digits, and then Yashvardhan Dalal getting 19, and nothing much really to talk about. 48.1 overs, the innings ended up with 112 on board. पारी की शुरुआत इधर होती हुई अब उत्तराखंड के 112 बनाए हैं हरियाणा ने। आरव महाजन पारी की शुरुआत करेंगे। 19 वर्षीय खिलाड़ी है। अब ये देखिए आप, ये बिल्कुल सही रणनीति है, क्योंकि आपने पहली इनिंग में देखा कि 10 के 10 विकेट लेफ्ट आर्मर्स को गई है। प्रशांत चोपड़ा 33 वर्षीय खिलाड़ी, 20 अर्धशतक 14 शतक। 47 रन देके 6 विकेट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निशांत सिंधु का रहा है। बैकफुट पे सुंदर स्क्वायर कट और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। बैकफुट पे जोरदार स्क्वायर कट, मौका नहीं रोकने का 4 रन हासिल किए महाजन ने। इंटेंट, अप्रोच, फुटवर्क का इस्तेमाल और कमाल की शॉट, 4 मिलेंगे यहाँ महाजन को। This time goes after it. Has he got the distance? Over mid-wicket, that's a grand 6. हवा में गेंद है, विकेट का मौका है और मौके को विकेट में तब्दील किया है। हल्का सा टर्न मिला, हट के मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे मिली सफलता निशांत को। पहला झटका उत्तराखंड के लिए, बड़ी विकेट प्रशांत चोपड़ा की वापस जाते हुए। Got by Sumit of Nishant for 19, Uttarakhand 43 for 1. Chandela out there in the middle. Short and land in the air, and that's past a diving fielder there at square third man down to the boundary for 4. That will make him feel better. Was that bat onto that? We'll wait for the umpire's signal. Yes, 4 runs. Runs of the bat. और ये अपील आउट। ऐसा लगा जैसे केके थोड़ी देर में अपील आई और फिर एम्पायर ने भी तुरंत हवा में उंगली खड़ी की। उन्होंने शायद अपील का इंतजार कर रहे थे। महाजन एक बड़ी अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए। Caught by Dalal, bowled Nishant 32, Uttarakhand 60 for 2. Jagdeesha Suchit 39 innings, 632 runs. 8 विकेट सुरक्षित हैं। रक्षात्मक शैली से खेला और एम्पायर ने बेल्स को हटाया है। इस बात का इशारा है कि पहले दिन का खेल इस समय टी का वक्त घोषित किया गया है। 32 ओवर का खेल हुआ, 1 गेंद और 74 रन जोड़े गए, 6 विकेट, 2 विकेट गंवाए उत्तराखंड ने, 4 विकेट लिए
इन्होंने हरियाणा के। यहां से 47 रन पीछे है मात्र उत्तराखंड की टीम। 8 विकेट सुरक्षित है, लंच से पहले 6 विकेट। अब देखना होगा अंतिम सत्र में क्या होता है। 10 पे नाबाद हैं कुणाल चंदेला और इनका साथ देने के लिए आए हैं जगदीश सुचित। इन फॉर्म बल्लेबाज 2 पे नाबाद हैं निशांत सिंधु। 23 रन देकर 2 विकेट। बैकफुट पे बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट। गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। Oh, that's a thick outside edge and will carry down to the boundary in all probability. Yes, it does. Oh, that's converted into a full toss. That sails over mid-wicket's head for 6. और ये गेंद आउटफील्ड काफी तेज जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। Oh, that's a thick outside edge. Does it have enough legs to carry down to the boundary? Yes, it just about does for 4 runs. स्टील कर दिया लेकिन गेंद को मौका नहीं रोकने का। क्या रोक पाएंगे? लो कोशिश काफी लेकिन कामयाबी नहीं। गेंद 4 रन सीमा पार चली गई। कदमों का इस्तेमाल। अपील जरूर जोरदार की जा रही लगातार। अंपायर सहमत है नहीं। ओवर समाप्त किया 126 रन 2 विकेट के नुकसान पे। क्या ये समय घोषित कर रहे हैं खेल का? जी हां, बिल्कुल। और स्थिति ये है कि एक अच्छी स्थिति में, सुखद स्थिति में अपने आप को महसूस कर रही होगी मेहमान टीम यानी उत्तराखंड। 126 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मैच समरी पे नजर डालिए। हरियाणा ने सिक्का जीता, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की। 112 रन बनाए, 30 युवराज और अंकित कप्तान 23 रन बनाए। 5 विकेट चटकाई जगदीश सुचित ने 27 रन देकर और 38 रन देकर 4 विकेट प्राप्त की मयंक मिश्रा ने। जवाब में उत्तराखंड मजबूत स्थिति में यहां से 126 2 विकेट के नुकसान पे। नाबाद बैटर कुणाल चंदेला कप्तान 37 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जगदीश सुचित 35 रनों पे नाबाद है। निशांत ने 2 विकेट लिए हैं। यहां उत्तराखंड को बढ़त है 14 रनों की। 8 विकेट सुरक्षित है।